नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 6 सितंबर 2023 को बुधवार के दिन वार्ड नंबर 39 के लोगों ने जोड़ासांकू थाना के सामने एक लड़की अर्शी फारूक के इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया। मैं बताता चलूं कि इन दिनों मीडिया में वार्ड नंबर 39 के काउंसलर जसीमुद्दीन के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित लड़की अर्शी फारूक का बयान है कि सनी उसके साथ रिलेशन में रहकर उसे धोखा दिया है और वार्ड नंबर 39 के काउंसलर जसीमुद्दीन भी उसके साथ सेक्सुअल अप्रोच कर रहा था। इसी पीड़ित लड़की के इंसाफ के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया और जसीमुद्दीन के गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि कानूनी प्रक्रिया से होकर ही हम मामला को हैंडल करेंगे। अब आगे देखना है कि ये मामला किस मोड़ की जानिब घूमता है। इसी विषय पर आइए प्रोटेस्टरों से उनकी बातों को सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मैं देख रहा हूँ कि आरिशी मैं केला बागान की बेटी हूँ, नहीं वो हम सब की बेटी है, मेरी भी बहन है और यहाँ के जो ओसी हैं अमानुल्लाह साहब, उनकी भी बेटी होगी, उनकी भी बहन होगी, वो भी उनकी बेटी और बहन है। लेकिन वो कान में तेल डालकर बैठे हुए अमानुल्लाह साहब, आप क्यों नहीं इंक्वायरी करवा रहे हैं? इसलिए कि वो यहाँ के काउंसलर हैं जिनके खिलाफ इल्जाम लगा है। बल्कि आप पैसा से बिक गए हैं क्या? आप डर गए हैं क्या? आपकी कौन सी मजबूरी आपको यहाँ पर डालकर कान में तेल देकर रखी हुई है? मैं कांग्रेस अखिलती का चेयरमैन हूँ वेस्ट बंगाल का। मैं अभी परचम लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन इस बेटी के साथ अखिलती कांग्रेस का पूरा हिमायत है। मैं आज इस थाना के सामने बोलना चाहता हूँ। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে সেটা আমার বিরুদ্ধে উঠতে পারে, আমি ভারত সরকারের পদ্ধতি একজন প্রিন্সিপাল আমার বিরুদ্ধে উঠতে পারে, সে কাউন্সিলর হোক, সে মন্ত্রী হোক, সে আমলা হোক, সে আর যাই হোক, আইন সকলের জন্য সমান। একটি মেয়ে অভিযোগ করেছে, তার মা এসে বলছে কোনো মেয়ে চাই না এমন কথা বাইরে বলতে। তাদের আত্মসম্মান আছে, মুসলিম মেয়েদের বেশি করে আছে, তারপরেও যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে ধরতে বিলম্ব হচ্ছে কেন, তাকে জিজ্ঞাসা করতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? बीजेपी का सांसद, उसके ऊपर में दिल्ली में एफआईआर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस खिलाड़ियों की आवाज को बुलंद कर उनके ऊपर में एफआईआर करना पड़ रही थी। अर्शी क्या मगरबी बंगाल की बेटी नहीं है? अर्शी क्या हमारी और आपकी बहन नहीं है? उसके एफआईआर में उसने 29 तारीख को बाई पोस्ट थाना को, ममता बनर्जी को, पुलिस कमिश्नर को उन्होंने बाई रिटन पोस्ट कर दिया। लेकिन एफआईआर 2 तारीख को होता है। 4 दिन एक काउंसिलर के ऊपर में एफआईआर करने में यहाँ की पुलिस सक्षम नहीं है। तो आप देख लीजिए, एफआईआर होने के बाद 354A, 354D, 506 और 341 आईपीसी के धारा में उसे एफआईआर किया गया। लेकिन वो खुलेआम सड़कों पे घूम रहा है। एक माँ बहनों की इज्जत पे हाथ डालने वाला तृणमूल कांग्रेस का काउंसिलर खुलेआम यहाँ घूम रहा है, मीडिया को बाइट दे रहा है, लड़कियों को धमका रहा है कि अगर तुम अपने कंप्लेंट को वापस नहीं लोगी, तुम अपने कंप्लेंट को अगर वापस नहीं लोगी तो इसका अंजाम बुरा होगा। लड़की के बाप को भड़काया जा रहा है, लड़की के भाई को डराया जा रहा है। अगर हम जाए तो जाए कहां? अगर पुलिस के पास इंसाफ मांगने नहीं आए तो हम कहां जाएंगे? ये पुलिस व्यवस्था, हिंदुस्तान में भीमराव अंबेडकर जी ने यह संविधान हमें दिया, यह कानून हमें दिया कि कानून के खिलाफ अगर जसीमुद्दीन हो या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो, कानून के खिलाफ अगर जाएगा तो उसे सलाखों के पीछे मजा चखना पड़ेगा। आज यहाँ के लोग कोई पार्टी वाले लोग नहीं, ये कोई झंडा के तले नहीं, ये अर्शी को, ये अपनी माँ बहनों के इंसाफ के लिए इतने सारे लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं। आज 39 नंबर वार्ड के काउंसिलर को
हिंदू मुसलमान ने मिलकर वोट देकर यहाँ का काउंसलर बनाया था, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि अगर आप काउंसलर बन गए तो आप किसी की माँ बहन की इज्जत पर हाथ डालेंगे। कि आप आज जिस यहाँ पर कुकर्म को किया गया है, तृणमूल का एक काउंसलर जो टोपी लगाकर इलाका में घूमकर इस बात की गवाही देता है, इस बात पर जोर देता है कि वो आवाम के लिए काम करता है, आज उसने एक लड़की को, एक बहन को उसके साथ कुकर्म कर इस बात को साबित कर दिया है कि इस इलाका में आज ये अवामी तहरीक, हजारों की भीड़ इस बात को साबित कर रहा है कि इलाका के लोग दरिंदगी पसंद नहीं करते। लिहाजा मैं अफसर इंचार्ज साहब से इस बात की गुजारिश करूंगा कि आप एक ऐसे दरिंदा को जो काउंसिलर के नाम पर, पार्षद के नाम पर, इलाका में सेवा देने के नाम पर हमारे घर की मां बहनों को लूटने की कोशिश कर रहा है। किसी भी मुआशरे में, किसी भी जाति में इस बात को तस्लीम नहीं किया जा सकता हमारी घर की मां बहनों की इज्जत लूटी जाए, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा आपके थाना के सामने आज सैकड़ों हजार के तादाद में लोग आए हैं। आपको मैं बताता चलो कि कांग्रेस का झंडा एक भी नजर नहीं आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में कांग्रेस के लोग इस आंदोलन के समर्थन में है, आपको हम चेतावनी देकर जा रहे हैं। आने वाले 12 घंटा के अंदर, अभी 4 बजने वाला है, सुबह 4 बजे तक अगर बंगाल के मीडिया को, बंगाल के लोगों को, यहाँ की आवाम को इस बात की खबर नहीं मिल जाती कि आपने एक दरिंदा जिसका नाम जसीमुद्दीन है उसे गिरफ्तार किया है, तो याद रखिए कांग्रेस के लोग एक बड़ी तहरीक, एक बड़ी भीड़, एक बड़ी आंदोलन के साथ आपके थाना के सामने आकर आपसे सवाल करेंगे। यहाँ पे लगाए तो बोल रही है कि ये सब बेबुनियाद है, ऐसा बेबुनियाद हो। देखिए उसने जो सबूत पेश किए हैं उस सबूत में कहीं भी आप देखिएगा बेबुनियाद कुछ भी नहीं है। एक लड़की अपने मीडिया में सबके सामने आकर के अपने आप को कह रही है कि उसके साथ 2-2.5 साल से रेप का जो है सिलसिला जारी रखा गया है। सनी नाम का जो लड़का है वो उससे शादी का वादा करके और रिश्ते में लाने के बाद, शादी के बाद जो किया था वो शादी से पहले करने की कोशिश किया उसके साथ, वो किया है। उस लड़की को नशे की हालत में मजबूर करके उसका कुछ वीडियो बना करके उसके साथ में बहुत गंदगी किया है। लास्ट में वो आज वो शादी से इनकार कर रही है। वो इनकार इस वजह से कर रही है कि अगर उसके साथ शादी के रिश्ते में आ जाती है तो वो ये सिलसिला ज़िंदगी भर वो लड़का चलाता रहेगा, उसकी जिस्म फरोशी का सिलसिला जो है वो आगे भी चलता रहेगा। इसलिए वो इस शादी से इनकार कर रही है और अपने आप को समाज के सामने लाई है ताकि और किसी लड़की के साथ में ऐसा नहीं हो सके। मुस्लिम मुआशरे में लड़कियां अक्सर जो है अपने आप को जो है पर्दे में रखना पसंद करती हैं और उनके साथ अगर कुछ गलत वाक़या या हादसात अगर पेश आते हैं तो वो शर्म से सामने नहीं आती है। लेकिन आज अर्शी अपने आप को इसलिए सामने ला रही है क्योंकि उसके घर वालों को जो है परेशान किया जा रहा है, उसके घर वालों पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। तो अर्शी का बोलने का ये मतलब है कि हम अपने ऊपर जुल्म तो बर्दाश्त कर लिए 2-2.5 साल से, लेकिन हमारे घर वालों को परेशान किया जा रहा है। इस वजह से आज हम सबके सामने आकर के बोलने के लिए जो है मजबूर है। वार्ड नंबर 39 में अर्शी का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है उसको लेकर बड़ा तूल पकड़ रहा है खबर। इसके मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप लोग आज का प्रोटेस्ट से क्या मांगते हैं? देखिए पूरी पुलिस जो है जोड़ा साकू पूरी तरह से निकम्मा होकर बैठी हुई है। जैसे एक हैंडीकैप और जो है अपाहिज हो जाते उसी तरह यहाँ के ओसी और यहाँ के तमाम ऑफिसर बैठे हुए हैं। ऑफिसर तो कुछ नहीं कर सकते जब तक ओसी का कोई उनको ऑर्डर नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2012 में निर्भया केस दिल्ली में जब हुआ था तो लोग सड़कों पर आए थे, एक आंदोलन हुआ था पूरे देश में और उस आंदोलन के बाद एक नया कानून पास हुआ लोकसभा के अंदर में। किसी के ख़िलाफ़ भी अगर कोई लड़की जाकर कहीं किसी थाने में अगर एफआईआर दर्ज करवाती है तो 24 घंटे के अंदर उसकी अरेस्ट करना पड़ेगा पुलिस को। लेकिन आज 5 दिन हो गया, 5 दिन में क्यों नहीं हुआ है? मैं यहाँ के आपके माध्यम से मैं यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज से पूछना चाहता हूँ और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी उनसे सवाल करें कि आखिर अभी तक क्यों वो एक काउंसलर है इसलिए, वो पैसा वाले हैं इसलिए, क्या उनके पास मसल पावर मनी पावर है इसलिए? यहाँ का कानून सबों के लिए बराबर है
और यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज को इसका जवाब देना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं 24 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग रास्ते में उतरेंगे और कांग्रेस का झंडा लेकर, मैं अखिलेती सूबे का चेयरमैन हूँ, कांग्रेस पार्टी अखिलेती सूबा पूरा इस लड़की के साथ समर्थन में, हिमायत में खड़ी है। अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो लास्ट अल्टीमेटम क्या दे रहे हैं? हम रास्ता में उतरेंगे, हम रास्ता ब्लॉक करेंगे। मैं अगर ज़रूरत पड़ा तो लाल बाज़ार भी घेराव करेंगे। मैं डिप्टी कमिश्नर के पास भी जाऊंगा। लड़की ने मुझे भी चिट्ठी दिया है कि इसको देखिए, इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं भी किसी का बाप हूँ, किसी का भाई हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊँ और जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सर नाम बताइए। शमीम अख्तर। तो आपका एफआईआर लिया कि नहीं लिया? एफआईआर लिया है, एफआईआर को भी और कहा गिरफ्तार करेंगे, पुलिस बोला है 1 दिन का टाइम दीजिए। धमकी वगैरह मिल रहा है, ऐसा कुछ कह रही थी? हाँ, धमकी मिल रहा है, घर में भेज रहा है आदमी और बोल रहा है वीडियो है, ये है, दिखा देंगे, आपकी अर्सी का इज्जत को बचाइए, आपस में बैठ के बात कर लीजिए, मिचिल कर लीजिए और माफ़ी एक चांस दे दीजिए। वो माफ़ी मांग रहा है तो मैं उनको जो आए थे उनको बोला हम अब क्या माफ़ी करें, मेरा बेटी का तो पूरा इज्जत खत्म कर दिया। काउंसिलर के खिलाफ आज भी दिया गया? नहीं, 2 दिन आगे आए। काउंसिलर के खिलाफ इस तरह से लड़ना कितना आसान है और कितना मुश्किल एक काउंसिलर किसी लड़की का इज्जत लूटे, किसी लड़की को ब्लैकमेल करे, और आप देख रहे हो वो काउंसिलर है, वो पापी है, वो नहीं देख रहे आप जी। हाँ, आप किस तरह का इंसाफ चाह रही हैं? होता है, कोई नमाज पढ़ता है वो भी बहुत अच्छा होता है। आप प्रशासन से किस तरह का मतलब जस्टिस चाह रही हैं? हम पूरा जनता से मदद चाहते हैं, मेरा अर्सी का इंसाफ होना चाहिए। जब अर्सी अपना लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई है, अपना इज्जत का परवाह ना करते हुए वो खुल के पूरे इमाम के सामने आई है, अर्सी का इंसाफ चाहिए। अगर दबाव में आकर आप केस वापस ले लेती है तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? मेरा लाइफ तो खराब हो गया मेरी बेटी का, अब मैं क्या दबाव में आऊंगी? इंसाफ के मुतालिक आप किस तरह का इंसाफ चाहती है यहाँ पे? क्या जसीमुद्दीन को अरेस्ट कर लेने से आपको इंसाफ मिल जाए? जसीमुद्दीन को अरेस्ट करके कानून सख्त से सख्त सजा दे ताकि इस देश की हर लड़की शान से जिए और कोई दरिंदा इस तरह से ब्लैकमेल करके उसका शोषण नहीं करे। थैंक यू। आज जोड़ा साहब को थाना के सामने आप लोग धरना दे रहे हैं अर्सी को लेकर, क्या मांगे आप? 22 साल की एक नौजवान लड़की है जो 39 वार्ड में रहती है। इज्जत आबरू से रहने के लिए हर एक लड़की को अधिकार है कि वो इज्जत आबरू से अपने घर में रहे। किसी का अफेयर किसी के साथ हो ही सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके गंदी फोटो और वीडियोस निकाल कर यहाँ का जो 39 नंबर वार्ड का काउंसिलर है उसको ब्लैकमेल किया जाए। लड़की का ये आरोप है कि जसीमुद्दीन ने उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, तो पुलिस उसके ऊपर में एफआईआर कर क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? जितना भी सेक्शन लगाया गया सारा का सारा सेक्शन बेलेबल सेक्शन है, 354A, 354D, 341 और 506, ये सभी के सभी बेलेबल सेक्शन है। मैं ममता बनर्जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि ये योगी और मोदी का राज नहीं है, ये दीदी का राज है। और दीदी के राज में अगर एक लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है, आपके पार्टी का काउंसिलर एक लड़की को सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, तो उसके लिए दीदी को ये आवाज़ उठाकर उसको गिरफ्तार करना चाहिए, काउंसिलर पद से तुरंत उनको निलंबित करना चाहिए, पार्टी से उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए कि इस तरीके के काउंसिलर जिसके वजह से पूरे तृणमूल कांग्रेस का नाम खराब हो रहा है, इस इलाके के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय का वो नाम लेकर लड़की को हड़काता है, इस इलाके का एमएलए विवेक गुप्ता जी का नाम लेकर वो लड़की को डराता है, तो विवेक गुप्ता जी को, सुदीप बंदोपाध्याय जी को सामने आकर उस लड़की के घर में जाकर मिलना चाहिए और उस लड़की को यह आश्वासन देना चाहिए कि सुदीप बंदोपाध्याय जैसे एमपी हैं, विवेक गुप्ता जैसे एमएलए हैं, तो कोई भी लड़की का बलात्कार, कोई भी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके इलाके में तो नहीं होगा। मैं यही दावी के साथ इस थाना के सामने खड़ा हुआ हूं कि थाना के प्रभारी जो है उनको ये मैं कहने आया हूं कि आप जो सेक्शन उसके ऊपर में लगाए हैं वो सारा बेलेबल सेक्शन है, नॉन बेलेबल सेक्शन लगाकर जसीमुद्दीन को 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करें। ये कोई योगी का राज नहीं है, ये तो जुडिशरी मैटर है, उसके ऊपर सेक्शन हो गया, कोर्ट ऑर्डर देगा तब अरेस्ट होगा। क्या रोल है? पुलिस हमारा संविधान ये अधिकार देता है, एक महिला को अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है
एक महिला के घर में कोई रात को 2 बजे घुसकर जबरदस्ती उससे बात करता है, उसकी गंदी वीडियोज और फोटो निकाल कर उसको ब्लैकमेल करता है, तो पुलिस का क्या अधिकार होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप लोग बताइए, जो व्यूअर्स आपके मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, उसमें आप लोग बताइए कि पुलिस को उस काउंसलर को अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप एक तरफ उन पे इल्जाम लगा रहे हैं काउंसलर करके मैं निर्दोष हूँ, अपोजिशन पार्टी मुझे फंसाने। चोर कभी ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी किया है। जज के सामने कोई भी चोर जज के सामने जब खड़ा होता है ना, तो कहता है कि आई एम नॉट गिल्टी। सब चोर यही कहता है। और जसीमुद्दीन का ये कांड तो सामने आया क्योंकि लड़की ने हिम्मत दिखाया। इस तरीके का कई कांड उसके ऊपर होगा जिसमें लड़की डर कर अपने घर में सहम कर रह जाती है, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी का तृणमूल कांग्रेस का ये काउंसलर है और सच्चा पक्का मुसलमान है, हाजी साहब हैं, इस तरह के ये पाखंडी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चिन्मयानंद जिस तरीके से पाखंडी है, साधु के भेष में लड़की का बलात्कार करता था, वो आज मुसलमान बनकर हज कर कर लड़की के ऊपर में गंदा हाथ डालता है, गंदा नजर डालता है। आज भी वो अर्शी को अपनी बेटी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अर्शी मुझे बड़े हंसने के बाद बेटी नहीं, आप तो माँ बोलेगा कुछ दिन में। आज उनको बेटी नजर आ रहा है। गंदा गंदा वर्ड जो मैं आपके मीडिया के सामने खुलेआम इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करेगा बेटी से कोई बाप। शर्म आता है, बाप की इज्जत को इसने तार-तार कर दिया है। अब इस तहरीक को कितना दूर तक ले जाइएगा? 24 घंटे का समय दिया गया है पुलिस को कि आप उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने में पेश करें। अगर पुलिस नहीं करती है तो ये 39 नंबर वार्ड की जनता यहाँ मौजूद है। 39 नंबर वार्ड की जनता सड़क पर उतर के चक्का जाम करेगी। तब कमिश्नर को भी समझ में आएगा, डिप्टी कमिश्नर को भी समझ में आएगा और मुख्यमंत्री को भी समझ में आएगा। 354A